हम आपको बता रहे हैं। अभी से लेकर के परीक्षा तक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज आपको शुक्रवार है, आप सभी लोग जानते हैं। अब आपके पास मात्र एक दिन बचा हुआ है, यानी सिर्फ शनिवार का दिन आपके पास बचा हुआ है। सबसे पहली बात तो हम आपको यही कहेंगे कि जिन भी लोगों का सेंटर पटना में है, ठीक है, लेकिन जिन भी लोगों का सेंटर मुजफ्फरपुर है या गया है, जिन भी लोगों का सेंटर मुजफ्फरपुर या गया है, वे लोग प्रयास ये करेंगे कि एक दिन पहले चले जाएं। मतलब आपका परीक्षा पहुंच जाए। पहला सलाह मेरा ये है। देखिए होता क्या है, आप चीजों को समझिएगा। होता ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम घर पे होते हैं और सोचते हैं कि सुबह में जाएंगे, तो पूरी रात आप अच्छे ढंग से सो नहीं पाइएगा। समझ गए? पूरी रात आप अच्छे ढंग से सो नहीं पाइएगा और परीक्षा से एक दिन पहले सोना काफी जरूरी होता है। एक दिन पहले जो है वो अपने सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप अपने सेंटर पे नहीं पहुंचते हैं एक दिन पहले, तो आपके अंदर पूरा का पूरा खुदकुशी लगा रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और पूरी रात आप अच्छे से सो नहीं पाइएगा। और परीक्षा से एक दिन पहले जो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि परीक्षा से एक दिन पहले स्वस्थ नींद लेना आवश्यक होता है। समझ गए? तो शनिवार की रात्रि को आप एकदम अच्छी नींद लेने का प्रयास करेंगे। पहला सलाह ये है। दूसरा सलाह मेरा ये है कि अब आज से लेकर परीक्षा तक यानी रविवार तक मीट मछली आप नहीं खाएंगे। समझे? मीट मछली आप नहीं खाएंगे, ये मेरा पर्सनली सलाह है। समझ गए? क्योंकि वो सब चीज पचता जल्दी नहीं है और अभी के डेट में 72 बार बाथरूम नहीं जाना है। समझ गए? सब चीज को कंट्रोल में रख करके किताब कॉपी पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। और गर्मी का मौसम चल रहा है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एकदम मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप रविवार को परीक्षा देने के बाद जितना आपको खाना होगा आप खा लीजिएगा, लेकिन अभी के बाद से आप मीट मछली नहीं खाएंगे, ये मेरा पर्सनली सलाह है। और अभी के बाद से जितना हल्का खाना हो सकता है उतना हल्का खाना लेंगे। अगली बात ये है कि आपको जो बचा हुआ टाइम है, बचे हुए टाइम में जो डाटा आप जानते हैं, हम आपको क्लास के दौरान कई दफा बताए हैं, कुछ डाटा ऐसा होता है जो आता ही आता है, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। वो डाटा आप निश्चित तौर पे देख लीजिएगा और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी काफी बेहतर है। समझ गए? आप लोगों की तैयारी काफी बेहतर है। बस लास्ट टाइम में जरूरत होता है अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना, बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत बड़ा चीज होता है। तो आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। और आप इतना दिन से क्या किया? आप इतना दिन से मेहनत ही किए हैं और आप सही रूप में मेहनत किए हैं, आप अपने पूरे सिलेबस को देखे हैं, तो निश्चित तौर पर आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। तो आप धैर्य बनाए रखें, कभी भी धैर्य को खोना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। आप निश्चित तौर पर मैदान फतह करके आएंगे या नहीं आएंगे? आया ना? क्या आपका रिजल्ट होगा? आया ना? एकदम होगा। समझ गया? 100% होगा, नहीं का कोई सवाल पैदा नहीं होता, हर किसी का रिजल्ट होगा। अब देखिए मेन तौर पर परीक्षा में हम लोग क्या क्या गलती करते हैं, तो हमेशा हम आपको बताते ही रहे हैं, जो है कुछ डाटा आप लास्ट टाइम में देख करके जाइएगा। और एक देखिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है? करंट को लेकर के। ठीक है, करंट को लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में। करंट का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जहां तक हमको लगता है, हमको ये लगता है कि करंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम मैदान में उतर रहे हैं तो अपने पास हर तीर लेकर के उतरेंगे। समझिए? अपने पास हर तीर लेके उतरेंगे। ऐसा नहीं कि करंट का 10, 12, 15 क्वेश्चन पूछ लिया तो पूरा नीलवट्टे सन्नाटा ही हो गए। अगर पूरा नीलवट्टे सन्नाटा हो जाते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना आपको करना होगा। तो मेरा पर्सनली सलाह ये है, मेरा मन कह रहा है नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है। कंपटीशन है, कंपटीशन में कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो कंपटीशन है, तो मेरा हम हमेशा से विद्यार्थी को कहते हुए आए हैं कि जो एसपीडी आता है उसके पीछे जो 800 क्वेश्चन है, करंट में एक बार लास्ट टाइम में थोरोली आप पढ़ के चले जाएंगे। करंट में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन एक बार निश्चित तौर पे आपको पढ़ के जाना है। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे
विद्यार्थी कंफ्यूजन में होंगे कि हम यहाँ पर दो प्रकार की बात कर रहे हैं। पहली बात यह कर रहे हैं कि करंट नहीं पूछेगा और दूसरी बात यह कर रहे हैं कि करके जाइएगा। तो फाइनली हम आपको क्या कहना चाहते हैं? तो फाइनली हम आपको ये कहना चाहते हैं एसपीडी का जो 800 क्वेश्चन है उस 800 क्वेश्चन को आप निश्चित तौर पे करके जाइएगा। आए तब भी ठीक है और नहीं आए तब भी ठीक है। करंट को लेकर के ये स्पष्टता पूर्वक मेरा ओपिनियन है, आप मानिए आप काफी बेहतर स्थिति में रहेंगे। इसके बाद अब देखिएगा कि परीक्षा के दिन यानी रविवार के दिन, परीक्षा आपका रविवार को है तो रविवार के दिन क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज हम आपको बता रहे हैं। एक तो शनिवार को पूरा का पूरा नींद लेना है। इसके बाद रविवार को सुबह में 6 बजे 7 बजे तक, लेटेस्ट 7 बजे तक जग जाना है। 7 बजे से लेट नहीं होना चाहिए। 7 बजे तक आपको जग जाना है, फ्रेश व्रेश हो करके अपने सेंटर पर। आपका परीक्षा 10 बजे से है, आपका परीक्षा 10 बजे से है तो आपको सेंटर पर 9:15 में किसी भी सूरत में पहुंच जाना है। 9:15 में हर हाल में पहुंच जाना है। चाहे आप जैसे पहुंचिए, डिस्टेंस आपको मालूम होगा आपके रूम से कहाँ है सेंटर नहीं है। 9:15 तक हर हाल में आपको पहुंच जाना है और 9:30 तक आपको क्लास में इंटर कर जाना है। देखिए आप जहाँ जाते हैं वहाँ के माहौल में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम में यानी चिट्ठी पत्रा का वेट करते हैं। तो एकदम आपको किसी भी सूरत में चिट्ठी पत्रा का वेट नहीं करना है और हम आपको भरोसा देते हैं चिट्ठी पत्रा वायरल होगा लेकिन वो पूरा का पूरा असत्य होगा। चिट्ठी पत्रा वायरल होगा लेकिन उसमें तनिक भी सत्यता नहीं होगी। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए होता यह है कि अगर हम देख करके गए, लोगों को ये लगता है, विद्यार्थियों को ये लगता है कि देख करके गए फंस गया, लेकिन इसका निगेटिव पहलू भी है। अगर देख करके गए एक भी नहीं आया तो माइंड पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, समझ गए। तो एकदम हाथ जोड़ करके मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों को ये बात हम बता रहे हैं कि आप चिट्ठी पत्रा के चक्कर में एकदम नहीं रहेंगे। 9:30 बजे इंटर कर जाएंगे। आपका पहला पेपर हिंदी का है। हिंदी का पेपर आप आराम से दीजिएगा। उस दौरान आपको दोस्ती भी हो जाएगा लोगों से, अगल बगल वालों से। तो दोस्ती नहीं करना है, समझिए, रिश्ता नहीं बनाना है वहां पर। वो रिश्ता कभी काल वो रिश्ता आपके लिए फायदेमंद होता है और अधिकतर केस में वो रिश्ता आपके लिए हानि का सौदा ही होता है, घाटा का सौदा ही होता है। और स्पेशली जिस लड़का के बगल में लड़की बैठ जाए फिर आप अपना सब चीज जो है पूरा वहां तक सपना सजा लेते हैं कि बच्चा को कौन स्कूल में पढ़ाएंगे। वहां तक सपना सजाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। ये चीज है। तो 9:30 बजे आपको क्लासरूम में इंटर कर जाना है। गौर कीजिएगा इन चीजों के ऊपर। 9:30 बजे क्लासरूम में इंटर कर जाना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, आपको 10 बजे तक OMR क्वेश्चन पेपर हर चीज मिल जाएगा। हिंदी में भी OMR सीट को अच्छा से भरेंगे। 2 सीटिंग आपका परीक्षा है, दोनों सीटिंग परीक्षा में OMR सीट को अच्छा से भरेंगे और OMR सीट पर कम से कम आप 5 से 10 मिनट टाइम निश्चित तौर पर देंगे। आप अपने दिमाग में ये रख करके चलेंगे 10 मिनट हमको OMR सीट पे देना है, 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। अब ये नहीं कि आधा घंटा OMR सीट रंगने में ही लगा दिए, नहीं, 5 से 10 मिनट टाइम आपको OMR सीट पर निश्चित तौर पर देना चाहिए। OMR सीट में मात्र 3, 4, 5 बात लिखना होता है। एक आपको रोल नंबर लिखना होता है, दूसरा क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना होता है, तीसरा एक पैराग्राफ लिखना होता है और चौथा जो सेट आया है वो सेट लिखना होता है। तो ये 3, 4, 5 बात लिखना होता है। आगे वाले पेज पर, कभी कभार पीछे वाले पेज पर भी कुछ दे देता है, तो आगे और पीछे दोनों पेज को देख लेना है। पहली जो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि OMR सीट हम अच्छे ढंग से रंग दे। बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती यह करते हैं कि वो OMR सीट को लास्ट में रंगते हैं, तो एकदम नहीं, ये एकदम पूरी तरीका से गलत तरीका है। इस तरीका को आपको नहीं अपनाना है। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी OMR होनी चाहिए, हिंदी में भी और GS पेपर में भी। तो हिंदी में भी सबसे पहले OMR रंगना है, फिर आपको GS पेपर में भी सबसे पहले OMR रंगना है 5 से 10 मिनट टाइम दे करके। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, OMR पर
व्हाइटनर नहीं चलना चाहिए, OMR पर ब्लेड नहीं चलना चाहिए। अगर आप व्हाइटनर और ब्लेड चलाते हैं तो कभी कताल मशीन एक्सेप्ट कर लेता है और कभी कताल मशीन आपका एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसी वजह से काफी सतर्कता से OMR को भरना है। रोल नंबर के जगह रोल नंबर ही भरना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर के जगह क्वेश्चन बुकलेट नंबर ही भरना है, और डेट ऑफ बर्थ के जगह अगर मांगता है तो डेट ऑफ बर्थ ही भरना है। और आप अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप B मार्क दिए हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि नहीं इसका B नहीं होगा बल्कि C होगा, तो विद्यार्थी क्या करता है, उसको ऐसे करके रंगा हुआ जो होता है उसको ऐसे करके काट देता है और फिर C को ऐसे करके रंग देता है। तो अगर आप ये काम करते हैं तो इसमें आपको मार्क नहीं मिलने जा रहा है, और हो सकता है इस आधार पर आपका OMR रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस प्रकार का गलती नहीं करना है, ऐसे भी आपको मार्क नहीं मिलने जा रहा है। OMR में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है चांद में भी दाग है लेकिन थोड़ा सा दाग है, लेकिन दाग एकदम OMR में लगना ही नहीं चाहिए, समझिए एकदम नहीं लगना चाहिए। जितना मांग रहा है OMR उसके अलावा एक बिंदा भी OMR पर नहीं पड़ना चाहिए। पहली प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता ये। अब दूसरी प्राथमिकता की हम बात करें तो दूसरी प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए, चाहे हिंदी पेपर हो या GS पेपर हो, आप अपना पूरा कंसंट्रेशन आप अपने क्वेश्चन पेपर पे बना करके रखेंगे। अगल बगल में क्या हो रहा है, आंधी आ गया, तूफान आ गया, कुछ भी हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो 4 घंटा है आपका, सुबह का 2 घंटा और शाम का 2 घंटा, ये 4 घंटा आपके जीवन के दिशा और दशा को तय करेगा। अगर ये 4 घंटा आपका अपना हो गया तो आपका भविष्य बदल जाएगा, और अगर ये 4 घंटा आपका अपना नहीं हुआ तो आप जिस स्थिति में आज हैं, जिस भीड़ में आज हैं, कल भी आपको इसी भीड़ का हिस्सा बनना होगा। तो ये 4 घंटा आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम काल होना चाहिए। मतलब ये 4 घंटा आपको किसी को नहीं देना है, ना मेंटली देना है और ना फिजिकली देना है, किसी को नहीं। मेंटली यानी कहने का मतलब हुआ कि दिमागी रूप से भी ये 4 घंटा में मेरे दिमाग में ना मेरी माँ का सपना आना चाहिए, ना पिताजी का, ना किसी और का, बल्कि वो 4 घंटा में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन और उसका क्या आंसर होगा, बस वही बात आपके दिमाग में आना चाहिए। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर इस 4 घंटा में दूसरा कुछ आया तो फिर आपका जीवन बेहतर नहीं हो पाएगा, आपके जीवन का दिशा और दशा वही रह जाएगा जो आज के डेट में है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझ रहे? मतलब 4 घंटा तनिक भी भटको, 1 सेकेंड के लिए भी भटको नहीं। हिंदी में आप बाथरूम चले जाइएगा, पानी पीने चले जाइएगा, जो करना होगा आप कर लीजिएगा। और एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं बनना, ठीक है? हमेशा प्रयास करना है बच्चा बनकर रहने का, ठीक है? बच्चा बनकर रहने का प्रयास करना है। बोर्ड के जो अधिकारी हैं, IPS है, दिमाग है उनके पास, बहुत दिमाग है, तब IAS IPS बने हैं। तो आपको 100 क्वेश्चन बनाने के लिए जो 2 घंटा दिया गया है, 2 घंटा क्वेश्चन पे आपको देना है। ये नहीं दिखाना है अगल बगल वालों को। अगल बगल वालों को आप दिखा दीजिएगा हम 1.5 घंटा में ही बना करके बैठ गए हैं, तो क्या वो अगल बगल वाला आपको नोबेल प्राइज दे देगा? एकदम नहीं, कुछ नहीं देगा, एगो आइसक्रीम तक नहीं खिलाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। 2 घंटा आपके पास टाइम है, 2 घंटा का 2 घंटा आपको सही रूप में यूटिलाइज करना है, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं करना है। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बना लेते हैं, बाद में रखते हैं, ऐसे में टाइम खत्म हो जाता है, OMR छीना छीनी हो जाता है, OMR फट जाता है। आप किसी भी सिचुएशन में यह प्रयास करेंगे कि OMR आपसे छीना नहीं जाए, समझे? OMR छीना नहीं जाए। छीना झपटी में OMR फट जाता है, आपका करियर वहीं पर खत्म। टाइम हो गया, मांग रहा है, आप दे दीजिए और प्रयास कीजिए टाइम से पहले ही हम बना करके बैठ जाए। और अगली बात यह है कि किसी को बताना नहीं है, किसी भी सिचुएशन
सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बताना नहीं है। वो भी सही तो एकदम बताना ही नहीं है, चाहे लड़की हो बगल में या लड़का हो, किसी भी सिचुएशन में सही किसी को नहीं बताना है। अगर बहुत ज्यादा रिजीव कर रहा है, गलत बता दीजिए। अगर आप उसका आंसर जानते हैं बी है, सी बता दीजिए, ठीक है। तो ये हम भी नहीं जानते हैं, सीधा बात, बताना किसी भी सिचुएशन में नहीं है। और इसके बाद हमेशा अगर हम परीक्षा की बात करें तो प्रीलिम्स परीक्षा का क्वेश्चन टफ रहा है, मेंस परीक्षा का क्वेश्चन इजी रहा है, मेंस परीक्षा का क्वेश्चन इजी रहा है। तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर के, स्पेशली क्वेश्चन को लेकर के आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? क्वेश्चन को लेकर के स्पेशली आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि क्वेश्चन इजी आएगा, पहली बात ये। दूसरी बात जो सत्य है, किसी भी परीक्षा में अगर 100 क्वेश्चन है तो 50 से 60% क्वेश्चन इजी होता है। जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो 50 से 60% क्वेश्चन को बना लेते हैं, और 60% क्वेश्चन जो इजी होता है उसको बनाने में आप पूरी सतर्कता बरतेंगे, पूरी सतर्कता। जो आसान प्रश्न है वो किसी भी सिचुएशन में गलती नहीं होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में नहीं। और हर परीक्षा में हम आपको भरोसा दिलाते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जो हर परीक्षा में 2, 3, 4, 5 आसान क्वेश्चन गलती करके आते हैं। आते या नहीं आते? आते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। दूसरा जो है आप उस चीज का हो सकता है रिवीजन नहीं करके गए होंगे, समझ गए? यही तो रीजन होता है मूलतः। तो आप आसान प्रश्नों को आराम से पढ़ेंगे, अंतिम शब्द तक देखेंगे और साथ ही साथ चारों ऑप्शन देखेंगे और उसके बाद टिक करेंगे। आसान प्रश्न गलती नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, नहीं रखिएगा, पक्का, सबको मेरी कसम। आसान प्रश्न गलती नहीं रखिएगा, आराम से बनाइएगा ना, आराम से बनाना है सोच समझ करके, समझ गए? और इसके बाद देखिए 60 से जब आप क्रॉस करेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा, मतलब उस परसेंटेज से आप क्रॉस करेंगे तभी आपका फाइनल रिजल्ट होगा। हम ये बात बताना चाह रहे हैं, समझ गए? इसके बाद अब देखिएगा कभी काल क्या होता है कि क्वेश्चन आपके फेवर का होता है, कभी काल क्या होता है क्वेश्चन आपके फेवर का नहीं होता है। जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके फेवर का नहीं था, लेकिन फिर भी कटअप 60-62 गया या नहीं गया? समझे, 60-62 कटअप गया। तो जब क्वेश्चन आपके फेवर का ना हो तो क्वेश्चन को देखने के बाद अकबकाना नहीं है, दिमाग में निगेटिव बातें नहीं लाना है, किसी भी सिचुएशन में दिमाग में निगेटिव बातें नहीं लाना है। जैसे आपको क्वेश्चन टफ लगा ना, आप ये सोचिएगा जब हमारे लिए टफ है सभी लोगों के लिए क्वेश्चन टफ होगा, ये बात आप सोचेंगे तो आप वहां पे पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं क्वेश्चन तो सबके लिए टफ है। फिर आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप बनाना प्रारंभ कीजिएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन पैदा होता है, क्वेश्चन आपको टफ आ जाता है, क्वेश्चन आपको टफ लगता है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को यही कहिएगा कि क्वेश्चन अगर हमारे लिए टफ है तो क्वेश्चन हर किसी के लिए टफ है, क्वेश्चन हर किसी के लिए टफ है। और उसके बाद पुनः आप क्वेश्चन बनाना प्रारंभ कीजिएगा। इस बात को आप निश्चित तौर पर ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना सोच पाए कि क्वेश्चन सिर्फ हमारे लिए टफ है तो फिर आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। इस चीज को भी आप निश्चित तौर पर आप अपने ध्यान में रखिएगा। बात कुछ समझ में आया है? इसके बाद स्पेशली जीएस पेपर पे जब आप बनाइएगा तो कुछ क्वेश्चन को लेकर के जो आपको कंफ्यूजन में है, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ओएमआर शीट पर जो है पीछे से लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना ई बनाएगा, ताकि परीक्षा के बाद जब क्वेश्चन और आंसर आए ओएमआर पे नहीं, एडमिट कार्ड पे सॉरी एडमिट कार्ड पे, ओएमआर पे नहीं, सॉरी एडमिट कार्ड पे सॉरी तो गलत हो जाएगा। ओएमआर पे कुछ नहीं, ओएमआर पे कुछ नहीं, सॉरी एडमिट कार्ड पे जो है आप लिख लीजिएगा, समझ गए? और परीक्षा होने के बाद तो क्वेश्चन बाहर आ ही जाएगा
और उसका आंसर भी आ जाएगा। आंसर आने के बाद जो है आप अपना मिला लीजिएगा कितना रहता है कितना नहीं रहता है। फिर विशेषज्ञ लोगों का कटअप भी आएगा, उसमें मेरा भी कटअप आएगा, समझिए उसमें मेरा भी कटअप आएगा, लेकिन मेरा कटअप थोड़ा सा जो है 2-3 दिन के बाद आएगा। हम विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हम कम से कम 100 लड़का से जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम कटअप किसी सिचुएशन में नहीं देंगे। मैसेज तो हजारों का आएगा, लेकिन कम से कम जमीनी स्तर पर 100 लड़का से जब हम बात कर लेंगे तब हम जाकर के फाइनली 1 से 2 दिन यानी 24 को परीक्षा होगा ना, 26 या 27 को मेरा कटअप आएगा। 2-3 दिन में हम 100 लड़का से मिल लेंगे टाइम निकाल करके। 26 या 27 को कटअप आएगा मेरा। और इसके बाद जो है फिर अगर आप मान लीजिए कटअप के आसपास है, कटअप से 2-4-5 क्वेश्चन ज्यादा है, कटअप से 2-4-5 क्वेश्चन कम है, तो फिर भी आप फिजिकल करना शुरू कर दीजिएगा। इंतजार नहीं करना है, रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है कि रिजल्ट आएगा तब फिजिकल करना है, नहीं। परीक्षा देने के 2-3 दिन 4 दिन बाद जो है आप ये काम करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा सलाह है। अब आपके मन में जो सवाल है आप सवाल हमसे कर सकते हैं। आपके मन में सवाल है आप कर सकते हैं। हाँ देखिए, एग्जाम को लेकर के डर लग रहा है। अगर आप सच में तैयारी किए हैं तो डर स्वाभाविक, डर लगेगा। और एक डायलॉग है ना, डर के आगे मतलब डर आपके मन में है मतलब आप जीतने वाले हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है, आप जीतने वाले हैं, इसी वजह से आपके मन में डर है। और आप सभी के मन में डर है या नहीं है? किसके मन में डर नहीं है? नहीं है डर, देख लीजिए सबके मन में है, ये सबके मन में है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको लेकर के टेंशन नहीं लेना। अब एक और बात, 100 का 100 क्वेश्चन बना करके आइएगा। इन्हें हनुमान जी के लिए एगो क्वेश्चन छोड़िए, पार्वती महारानी के लिए एगो क्वेश्चन छोड़िए, नहीं, 100 का 100 क्वेश्चन बना करके आइएगा, बना के आइएगा ना, पता ना, किसी उहापोह में नहीं रहना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होता नहीं है। तो 100 का 100 क्वेश्चन बना करके आइएगा। और दूसरी बात यह है 1/10 निगेटिव, समझ गए, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, पास हो जाइएगा, बैठिए, चलिए बता दें। चलिए अब इसके बाद एक बात और बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आप मेनली 3 रूप में बनाने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा से हम आपको ये बात बताते रहे हैं, अभी भी हम आपको ये बात बता रहे हैं। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है 3 राउंड में बनाइएगा। पहला राउंड में जो क्वेश्चन 100% जानते हैं कि इसका आंसर बी ही होगा, एक का आंसर बी होगा मतलब बी होगा, उसको बनाइएगा। सेकेंड राउंड में, ये पहला राउंड है, फिर सेकेंड राउंड की हम बात करेंगे। तो सेकेंड राउंड में आपको वैसे क्वेश्चन को बनाना है जिसमें आपको डाउट है, 2 ऑप्शन में, स्पेशली 2 ऑप्शन में, बी होगा या सी होगा, उस प्रकार के क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में बनाना है। इसके बाद थर्ड राउंड में हनुमान जी का नाम लेकर के तुक्का मारना। और देखिए तुक्का, अब अगर हम तुक्का की बात करें, और एक बात और यहाँ पर देते हैं, एक बात और हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बहुत बच्चा क्या करता है, पहला राउंड में बनाने के बाद गिनने लगता है। तो अगर आप गिन लिए ना तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, कितने भी तुर्रम खा है आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, समझिएगा। तो किसी भी सिचुएशन में पहला राउंड बनाने के बाद गिनना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में। 2 राउंड बनाने के बाद आप गिन सकते हैं। 2 राउंड बनाने के बाद अगर आप गिनेंगे ना तब आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, लेकिन पहला राउंड बनाने के बाद अगर आप गिनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और परीक्षा हॉल में 1 सेकेंड के लिए भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना, किसी भी सिचुएशन में लूज नहीं करना है। और जो बचा हुआ टाइम है, इस बचे हुए टाइम में वैसे किसी भी लोग से बात नहीं करना है जो हमको 1 सेकेंड के लिए भी निगेटिव किया, चाहे वो आपका अपना बहुत सगा ही क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बहन ही है तो
जो एक सेकेंड के लिए भी आपके जीवन में आपको निगेटिव की है, तो बचे हुए टाइम में आप उनसे दूरी बना लीजिए, समझ गए? तभी बाद में जाकर के उनके साथ आपका रिलेशन बेहतर रह पाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। मतलब कुल मिलाकर के हम ये करें, निगेटिव लोगों से आपको बचना, समझ गए? तो ये चीज है। और इसके बाद तुक्का के विषय में बता रहे थे, तो 2 राउंड बनाने के बाद ही गिनिएगा, 1 राउंड में नहीं गिनिएगा, ये मेरा सलाह है, आप मानिए इस बात को। तुक्का एक तो सीधा जो कंपटीशन का तौर तरीका रहा है, उस तौर तरीका के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तुक्का में बी या सी पे ज्यादा भरोसा कीजिएगा, या तो बी पे भरोसा कीजिएगा या सी पे भरोसा कीजिएगा। अगर इस दोनों में से भी कहिएगा किस पे ज्यादा भरोसा जताए, तो सी पे ज्यादा भरोसा जताइएगा, समझिए, सी पे भरोसा जताइएगा। एक ये हो गया। दूसरा, तुक्का किस प्रकार से मारे कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे कि मेरा सही ही हो जाए। तो इसको लेकर के आपको करना क्या है, इसको लेकर के थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। आप जो 2 राउंड में बनाए हैं, 2 राउंड में जो आपने बनाया है, उस 2 राउंड में आप गिनिएगा कि कौन से 2 ऑप्शन है जिसको हम ज्यादा रंगे, कौन से 2 ऑप्शन है जिसको हम ज्यादा रंगे। मान लीजिए 2 राउंड में हम क्वेश्चन बनाए, उसमें हम ए ऑप्शन को और सी ऑप्शन को ज्यादा रंगे, तो इस कंडीशन में तुक्का में कभी भी ए और सी नहीं मानिएगा। तुक्का जब भी लगाइएगा तो इस कंडीशन में आप बी और डी को लगाइएगा, बी और डी पे भरोसा जताइएगा। हम क्या बोले, एक बार फिर से बोले, आपको सबसे बेहतर तुक्का मारने का यही तरीका है मेरे अकॉर्डिंग। आप जितना क्वेश्चन बनाए, जितना आपको आता था आप उतना बना लिए। उतना बनाने के बाद आप ये देखिए कि 4 ऑप्शन में से कौन से 2 ऑप्शन है जिसको हम ज्यादा रंगे हैं। तो कोई 2 ऑप्शन फर्क के बाहर आ जाएगा कि हाँ बी या सी, ए या सी, ए या डी हम ज्यादा मारे हैं। तो जो भी 2 ऑप्शन आप ज्यादा मारे हुए होंगे, उस 2 ऑप्शन पे आपको भरोसा नहीं जताना है, बल्कि बाकी का जो 2 ऑप्शन है, उस 2 ऑप्शन पे आपको भरोसा जताना है, यानी उस 2 ऑप्शन के साथ आपको तुक्का में जाना है, समझ गए? तो इस प्रकार से अगर आप काम करके मारिएगा ना, तो इसमें तुक्का सही होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये देखिए, एक बार फिर से बोल रहे हैं, ठीक है? बहुत लोग समझे, बहुत लोग नहीं समझे। जैसे कि मान लीजिए आप क्वेश्चन बनाए, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 1 मिनट 100 क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आप 60 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, 60 क्वेश्चन बनाए। अब मान लीजिए कि ए 20 बार रंगे हैं, बी 18 बार रंगे हैं, ठीक है, 20 18 38 हो गया। उधर आपको 22 बच रहा है। तो सी जो है आप 10 बार रंगे हैं और डी जो है आप 12 बार रंगे हैं। तो अब देखिए कौन सा 2 ऑप्शन आप ज्यादा रंगे, ए और डी। तो अब आपको तुक्का में जाना है, तो सी और डी के साथ जाना है, क्योंकि इसको आप ज्यादा कम रंगे, ठीक है? तुक्का में जाना है तो सी और डी के साथ जाना है, ठीक है? ये बात हो रही है। तुक्का हो गया, तुक्का बता दिए। और एक बात और, सुबह में जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे, तो प्रयास ये कीजिएगा पूरे दिन, स्पेशली जो बाजार का तेलीय पदार्थ है, समोसा, लिट्टी, चाट, चाउमीन, ये सब चीज किसी भी सिचुएशन में नहीं खाना। दाल भात खा सकते हैं, रोटी सब्जी खा सकते हैं, और जूस लेने का ज्यादा प्रयास कीजिएगा, एनर्जी ड्रिंक लेने का ज्यादा प्रयास कीजिएगा। और एग्जाम हॉल में पेट खाली नहीं रहना चाहिए और पेट पूरा भरा भी नहीं रहना चाहिए। ना पेट खाली रहना चाहिए ना भरा हुआ रहना चाहिए, मतलब पेट में थोड़ा बहुत होनी चाहिए, एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, सोचने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। एनर्जी होगा तब भी आप सही वे में सोच सकते हैं। तो आप प्रयास ये करेंगे, रविवार के दिन जितना लिक्विड आप ले सकते हैं, जितना पानी वाला चीज आप ले सकते हैं, जैसे कि आप डाब पी सकते हैं, जैसे कि आप रेड बुल पी सकते हैं, समझ गए, जैसे कि आप जूस पी सकते हैं, ये सब चीज आप पीजिए और यही सब चीज का सेवन कीजिएगा। और हिंदी और जीएस के बीच में जो गैप होगा, उस गैप में ये नहीं कि गए भर पेट पहट के खा लिए, ऐसा काम नहीं करना, समझ गए? और लिट्टी समोसा तो एकदम खाना ही लगे। और कुछ और कोई सवाल है तो कुछ? मैथ रीडिंग सबका तैयार है? तैयार है ना? क्या बोल रहे थे पीछे वाले, बोलिए।
अपने हर परीक्षा में एग्जाम सेंटर हॉल में घुसने से पहले तक पढ़े। ठीक है, हम पर्सनली ये काम करते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ देख ही लीजिएगा, कोई चीज घाटा थोड़े करेगा आपको, तो एकदम आप देखते हुए जाइएगा, समझिएगा। बीच में जो 2 घंटा गैप मिलेगा पढ़ लीजिएगा कुछ ना कुछ, और जो बात बोले हैं जहाँ से डाटा आता है उस चीज को देख लीजिएगा, समझ गए। मेरा जो है इस परीक्षा का जनरल कंपटीशन में पहला परीक्षा था 2014 ईस्वी में, बिहार पुलिस का परीक्षा था, और अंतिम तक हम पढ़ के गए थे। और अंतिम में जो है एक मुख्यालय पूछा गया था, लास्ट टाइम हम देख करके गए थे यूनिसेफ का मुख्यालय, समझिए। लास्ट टाइम वो क्वेश्चन मिला था, काफी खुशी मिला था। और उसके बाद से ही हम ये काम कर रहे हैं कि परीक्षा हॉल तक घुसने से पहले किताब कॉपी देख करके चलिए। और मैथ रीजनिंग की अगर हम बात करें तो मैथ रीजनिंग में कुछ जो है फॉर्मूला आप देख करके जाइएगा। जैसे मेंसुरेशन का कुछ फॉर्मूला देख लीजिएगा, ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो फॉर्मूला आप देख करके जाइएगा। चलिए, अब आते हैं टॉपर। यही करवाए थे तो संतोष जी कहाँ करवाते हैं? बस 1 मिनट आपका लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट में बता दीजिए कहाँ करवाइएगा, कब से करवाइएगा। अमोल, मैं भी आप ही लोग की तरह सबसे पहले तो इस संस्थान का एक स्टूडेंट रहा हूँ, और पिछली बार सर ने मुझ पर भरोसा जताया था, और सर के भरोसे पर मैंने 100% खरा उतरा था। आप सभी बहुत सारे इसमें जानते भी होंगे मुझे, जो पिछली बार मैंने लगभग शुरू में तो 250 से 300 के पास अप्रोक्स स्टूडेंट थे मेरे पास फिजिकल के लिए, लेकिन किसी कारणवश मेंस में बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके बावजूद भी 165 या 65 to 70 स्टूडेंट जो क्लास के थे जो मेंस में क्वालिफाई किए थे, और उनमें सारे के सारे स्टूडेंट जो है फिजिकल पास किया था। ये जो आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है, सर के सामने जो मैं खड़ा हूँ, आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को मैंने ही ट्रेनिंग दिया था। और मेरा जो ट्रेनिंग चलता है गांधी मैदान में चलता है, इधर बाकी बात सभी ग्राउंड बंद है। पहले मैं साइंस कॉलेज में कराता था, अभी तो सारे के सारे बंद है, और गांधी मैदान में फिर से इस बार सर ने मुझ पर भरोसा जताया, और मैं सर के भरोसा पर खड़ा हूँ। जो भी लोग जा रहे हैं कोई जाएंगे नहीं, ठीक है, बिठा खा के जाएंगे, कोई भी लोग जाएंगे नहीं।